तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो और आप सभी लोग के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कल से आ गए कि सर मेरा सिटी इंटीमेशन नहीं ओपन हो रहा है, सर मेरे दोस्त का हो गया लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। अब देखिए पूरा आपको मैं एक छोटे से वीडियो में बता देता हूं कि क्या जोन वाइज पेपर हो रहा है, क्योंकि कल आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप में ये चल रहा था कि बिलासपुर वालों का पहले पेपर हो रहा है, भुवनेश्वर वालों का पहले पेपर हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा ही है? किसका पेपर कब होगा और एग्जाम सेंटर डिस्टेंस कितनी दूरी है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज का। जैसे मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो कल खुल गया था। जिनका पेपर देखिए 5 तारीख को है और जिनका पेपर 6 तारीख को है, उनका सिटी इंटीमेशन आप देख रहे होंगे मेरे सामने, ये ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जब हम लोग सर्च कर रहे हैं या जब हम लोग टाइप कर रहे हैं सर, तो हमारे में ये लिख कर आ रहा है ऊपर, यानी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनके में लिख के आ रहा है डियर कैंडिडेट सिटी इंटीमेशन इज नॉट लाइव ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन का जो सिटी इंटीमेशन है वो जारी नहीं किया गया है। अब सुनिएगा, जैसे किसी का मान लीजिए पेपर 5 जून को था, ठीक है, और 6 जून को जिनका पेपर है, तो उनका सिटी इंटीमेशन आपका खुल गया। बात समझ रहे हैं? अब जो 7 तारीख वालों का बच्चों का सिटी इंटीमेशन है, देखिए आप हमेशा बस एक बात ध्यान रखिए कि 10 दिन पहले ही आप लोगों का सिटी इंटीमेशन ओपन होगा। 10 दिन पहले ही बच्चे आप लोगों का सिटी इंटीमेशन जारी होगा, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे मान लीजिए 28 वालों का सिटी इंटीमेशन कब खुलेगा भाई? 3 दिन ये और 7 दिन वो, यानी कि लगभग 7 तारीख, जिनका 7 को पेपर होगा उनका जो सिटी इंटीमेशन है वो 28 को खुलेगा। एग्जांपल के तौर पे जिसका पेपर 1 को है उसका 10 जून को खुलेगा सिटी इंटीमेशन। 10 जून को पेपर है, 1 को सिटी इंटीमेशन खुलेगा, 2 को सिटी इंटीमेशन उसका खुलेगा जिसका 11 जून को पेपर होगा। तो आपको डेली चेक करना है। मुद्दा यह है कि यहां पर आप लोगों को जो चेक रखना है अपना सिटी इंटीमेशन, वो डेली अपडेट में रखना है अपने आप को कि आपका पेपर है कहां पर। अब देखो सेंटर डिस्टेंस के बारे में बात करें। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जैसे ये बच्चा है, ये लखनऊ बता रहा है, ये बच्चा बता रहा है कि सर मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। ये बच्चा गाजियाबाद का रहने वाला है और इसका सेंटर कहां रखा है इसने? लखनऊ। ये बच्चा उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है, यानी ये बच्चा बरेली का बच्चा बता रहा है अपने आप को कि सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बरेली है और मेरा सेंटर दिया है लखनऊ। अब अगर मैं इसी डिस्टेंस को मान के चलूं नॉर्मली, तो लगभग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रॉक्स में 400 से लगभग 450 किलोमीटर के नजदीक जा रही है ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 400 से 450 किलोमीटर के डिस्टेंस में रेंज है, यानी कि आपका जो सेंटर की डिस्टेंस रखी गई है वो मुझे लगता है कि 400 से 450 किलोमीटर। अब देखिए किसी किसी का बहुत दूर भी दे दिया है, किसी किसी का तो 600 किलोमीटर भी दे दिया है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरा 600 किलोमीटर दूर है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, आरआरबी ने जिस हिसाब से सेंटर अलॉट किए हैं, आप लोग उसी सेंटर से मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर को दीजिए। दूसरी बात, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन बच्चों का पेपर है, वो एक वीडियो बना दूंगा कि एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या लेके पहुंचना है, ठीक है, और किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को देना होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने चीजें बता दी हैं, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। इसके बाद मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि बच्चे मुझे अपनी तैयारी में और शानदार करनी है, तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाना रात में 9 बजे। मैं रात में 9 बजे आप लोगों की क्लास लेता हूं और एकदम शानदार कंटेंट के साथ आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। डेली लेता हूं बच्चे रात में 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है और सैटरडे को एक मैराथन रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लास का प्रॉपर शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।